हाय फ्रेंड्स, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास होगी बेटा वो स्पीड डिस्टेंस टाइम की नेक्स्ट क्लास होगी। स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम, ठीक, ये नेक्स्ट क्लास होगी बेटा। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए और अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, आप लोगों को अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो भाई। चलिए भाई, ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन लिखा हुआ है एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक बेटा रेलगाड़ी है। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है बेटा? तो 200 मीटर। कितनी है? 200 मीटर। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है? 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। स्पीड बेटा कितनी है? तो 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। ठीक है, बताया जा रहा है एक पुल को पार करने में 55 सेकंड लेती है। अच्छा, जो एक पुल है उसको पार करने में कितना समय लेती है? तो 55 सेकंड लेती है। ठीक है, पूछ रहा है बेटा पुल की लंबाई कितनी है। अच्छा, लेंथ पूछ रहा है, पुल की कितनी होगी। ठीक, चीजें दिखाई पड़ रही है बेटा आप लोगों को? गुड, बहुत अच्छी बात है। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। ठीक, सबसे पहली बात आप समझिए बेटा, ये मीटर में है, ये सेकंड में, ये किलोमीटर प्रति घंटे में, इसको हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो हमने आप लोगों को बता रखा है कि जब इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, 5/18 से गुणा करा देंगे, ये आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, यहाँ हमने बताया था कि अगर छोटा होगा तो छोटी यूनिट होगी तो छोटा अंक ऊपर रहेगा, अगर बड़ी यूनिट होगी तो बड़ा अंक ऊपर रहेगा। ठीक, इससे काटेंगे 18 के नाम 18, 18 दूना 36, 2 को 5 से गुणा करा देंगे, आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ तक चीजें बेटा समझ में आई कि नहीं आई? चलिए बेटा क्वेश्चन करते हैं। जब हम लेते हैं तो स्पीड बराबर लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब हम जब डिस्टेंस लेंगे बेटा तो इसमें डिस्टेंस कौन सी लेंगे? स्पीड आपको कितनी दे रखी है बेटा? तो स्पीड दे रखी है 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, डिस्टेंस यहाँ जब लेंगे तो डिस्टेंस 2 लेंगे भाई, एक 200 मीटर होगी और प्लस उस पुल को पार करेंगे तो हमने उसको एल मान लिया। ठीक, तो यहाँ जब लेंथ रखेंगे, डिस्टेंस रखेंगे तो 200 प्लस एल रखेंगे। टाइम कितना लग रहा है? तो बेटा 55 सेकंड लग रहा है। ठीक, यहाँ तक चीजें बिल्कुल समझ में आ रही है। बटे 1 करेंगे बेटा, कैंची गुणा करा देंगे। ठीक, जब कैंची गुणा कराएंगे तो आ जाएगा ये 200 प्लस एल बराबर 550। एल बराबर आ जाएगा 550 माइनस 200। एल बराबर कितना आ जाएगा? तो 0.53 मीटर। ठीक भाई, बताइए अगर कहीं आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? 350 मीटर इसकी लेंथ होगी। ठीक, अगर आप पूछेंगे कि यह क्वेश्चन किस में आया था तो बेटा ये आया था एसएससी कांस्टेबल 2013। तो बेटा कोई मैं वैसा क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं जो क्या हो, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ना आया हो। ठीक, हम सारे क्वेश्चन वही करवा रहे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर सेक्शन में आए हुए हैं। ठीक, कहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? ठीक है, हमें विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और बेटा जिन बच्चों ने प्रीवियस ईयर क्लास नहीं दे रखी है, देख रखी, वो बेटा जाइए प्रीवियस ईयर सेक्शन देखिए। जब तक आप किसी भी चीज को बिल्कुल जड़ से नहीं सीखेंगे तब तक बेटा कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं बेटा बात? तो ठीक है, आप लोग जुड़े रहिए, हम आपको एक बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन करवाते रहेंगे। ठीक है, चलिए बेटा अगला क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है तो इसी तरीके से 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है बेटा। रेलगाड़ी की लेंथ कितनी दे रखी है बेटा? 270 मीटर। अच्छा, तो फिर आगे क्या दे रखे हैं? 36 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलते हुए। अच्छा, स्पीड बेटा जो दे रखी है वो दे रखा है 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 180 मीटर। अच्छा, 180 मीटर पुल की जो लेंथ दे रखी है वो भी कितनी दे रखी है? 180 मीटर। पूछ रहा है कितना टाइम लगेगा। अच्छा, क्वेश्चन बेटा बिल्कुल उसी तरीके का, ये क्वेश्चन आया था सीएपीएफ 2013। ये क्वेश्चन बेटा आया था सीएपीएफ
2013। मैं कोई भी बेटा क्वेश्चन ऐसा नहीं ले रहा हूं जो प्रीवियस ईयर सेक्शन में आपके ना आया हो, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग बात। कोई भी ऐसा क्वेश्चन मैं नहीं ले रहा हूं जो प्रीवियस ईयर सेक्शन में ना आया हो, मैं सारे वही क्वेश्चन ले रहा हूं जो प्रीवियस ईयर सेक्शन में आए हुए हैं। चलिए भाई, सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो इस स्पीड को, क्योंकि ये मीटर में है, ये मीटर में है, टाइम भी हमारा जो ऑप्शन में दे रखे वो सेकंड में दे रखे हैं, तो सबसे पहले इसको हम क्या बदलेंगे, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। हमने बताया था मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए इसको आप 5/18 से क्या करा दीजिए, गुणा। 18 के नाम 18 दूना 36, 2 से इसको कराएंगे बेटा, आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, कितना आ जाएगा। स्पीड बराबर फार्मूला लगा दीजिए बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको क्या करना, टाइम, तो टाइम इधर चला आएगा, ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, डिस्टेंस कितनी दे रखी बेटा, तो 270 और प्लस, क्योंकि पुल को भी पार करना है तो 180 इसमें ऐड हो जाएगा। स्पीड बेटा कितनी दे रखी, 10। ठीक, यहाँ 0 7 7 7 14 15 5 80 लगे 1 2 1 3 1 4 2 1 3 और 1 कहाँ बचा था 4। टाइम बेटा आ गया 45 सेकेंड। बेटा बताइए, किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, इस क्वेश्चन को बेटा ध्यान पूर्वक समझिए। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन आया होगा एसएससी सीएचएसएल डीईओ और एलडीसी 2013 में। ठीक, इसके बाद का जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, पढ़ने जा रहा हूं। ठीक है, चलिए भाई, चलो भाई, लिखा हुआ बेटा, एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चलती है। एक रेलगाड़ी है जिसकी स्पीड बेटा कितनी दे रखी है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। ठीक है, अच्छी बात है। चाल से चलती हुई एक निश्चित दूरी को, कोई एक डिस्टेंस है बेटा, निश्चित दूरी, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कोई एक निश्चित दूरी है ए से बी तक। ठीक, इसको करने में कितना समय लगता है, तो बेटा 4.5 आवर, मतलब कि 4.5 घंटा। ठीक है, अच्छा, दूसरा, यदि वही दूरी 4 घंटे में तय करनी हो तो चाल बताइए। अच्छा, मतलब कि जितनी दूरी ये बंदा जो स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटे से चलेगा 4.5 घंटा, ठीक है, वो जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मान लिया x दूरी ट्रेवल करेगा, इसी x दूरी को दोबारा उसको 4 घंटे में करना है, तो बताइए आपको टाइम कितना लगेगा। ठीक, समझ रहे हैं बात की नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, ठीक, मतलब कि टाइम नहीं, वो टाइम जो होगा वो 4 घंटे में उसको करना है, तो उसको स्पीड फाइंड करनी है। बात हमारी नहीं समझे भाई। बेटा एक रेलगाड़ी है जो 80 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चलती है, 4.5 घंटा चलती, तो वो कोई एक निश्चित दूरी करेगी, तय करेगी, फिर या ट्रेवल करेगी। उस निश्चित दूरी को जितनी भी निश्चित दूरी होगी उसको जब दोबारा वो करेगी तो 4 घंटे में उसको करना है, तो उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए। यहाँ स्पीड दे रखी, यहाँ स्पीड आपको फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन समझ गए, अब क्वेश्चन को लगाना प्रदान करते हैं। ये सब चीजें क्या कर देंगे, मिटा देंगे। ठीक है, डिस्टेंस तो फाइंड निकलने की, ये डिस्टेंस हमारी है कितनी, तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी दे रखी है, 80। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8 1 9/2, इका काट दो आ जाए 40, 40 का 9 से गुणा करा दो बेटा तो आ जाएगा 360 किलोमीटर। ठीक, इतनी डिस्टेंस आ जाएगी कि नहीं, 360 किलोमीटर की डिस्टेंस आ जाएगी। अब दूसरी बात समझो कि 360 किलोमीटर की दूरी को ट्रेवल करना है कितनी देर में, तो 4 घंटे में। स्पीड आपको फाइंड करनी, स्पीड बराबर ये हो गया आपका डिस्टेंस और ये हो गया आपका टाइम। क्वेश्चन में यही दे रखे थे, 9 36, स्पीड कितनी होती है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। बताइए भाई, किसी भी प्रकार की अगर आपको डाउट है तो बेटा बताइए कि इस क्वेश्चन में सर ये डाउट है, ऐसा डाउट है, ये डाउट है, वो डाउट है, हम सभी प्रकार के डाउट आपको क्लियर करेंगे। बस क्वेश्चन नहीं लिखते बेटा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो हम क्वेश्चन पीडीएफ बनाकर उसको पिन कर देंगे। ठीक, आप लोग कमेंट नहीं करते तो हमें लगता है कि जैसे हम बता रहे हैं वैसे चीजें आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आ जाता, डाटा हम लिख ही देते बेटा, समझ में आ जाता तो अच्छी बात है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लिया जाए। चलो बेटा, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दे रखे हैं बेटा, एक क्वेश्चन दे रखे हैं 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई बेटा दे रखी है कितनी, तो 200 मीटर। ठीक है, अच्छी बात है।
60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। अच्छा, इसकी स्पीड बेटा जो दे रखी है वो दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति आवर दे रखी है। अच्छा, फिर पूछ रहा है चार से चलते एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। कोई एक प्लेटफॉर्म है उसको कितने सेकंड में पार कर देती है? 30 सेकंड में पार कर देती है। अच्छा, फिर पूछ रहा है बताइए प्लेटफॉर्म की लंबाई, एल बताना आपको कि प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ एसएससी सीजीएल टायर 1 2013। प्री में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है क्यों भाई? बहुत अच्छी बात है। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन किया जाए। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले आप लोगों को पता है कि ये स्पीड दे रखी है, सब कुछ मीटर सेकंड में दे रखा, तो हमको इसको भी मीटर पर सेकंड में बदल देना चाहिए। तो स्पीड को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो किससे गुणा कराएंगे? 5/18 से। ठीक, 6 से काटेंगे, 6 का नम 6, 6 तरीक 18, यहाँ 10 बचेगा, 10 बचे 50/3 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक, स्पीड बराबर आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। पहले ही आप फार्मूला को सिंप्लीफाई कर लीजिए। फार्मूला का करेंगे तो डिस्टेंस अपॉन हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितनी है? तो 200 मीटर की रेलगाड़ी है और प्लस कुछ लेंथ जो ज्ञात करनी है उसको हमने क्या मान लिया? एल मान लिया। ठीक है, स्पीड भैया कितनी दे रखी है? 50/3। टाइम भैया कितना दे रखे हैं? 30 सेकंड। काट लीजिए, 3 का नम 3, 10 3 30। इसको इससे गुणा कराएंगे, 200 प्लस एल बराबर 500। भैया यहाँ तक दिखाई पड़ रहा है? ये बताओ पहले, फिर आगे नोट करा जाए। नहीं दिखाई पड़ रहा है? अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छी बात। इसको हम मिटा देते हैं। चलो ठीक है, यहाँ इसको गुणा कराएंगे, यहाँ बेटा कितना बचा था? 200 प्लस एल बचा था, और 50 को 10 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा। एल बराबर जब फाइंड करेंगे बेटा तो आ जाएगा 50। ये उधर है तो उधर चला जाएगा। बताइए भाई, दिखाई पड़ रहा है ना परफेक्ट? क्यों? ठीक, बहुत अच्छी बात। आप लोगों को दिखाई पड़ते रहना चाहिए बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इस बार हम थोड़ा इधर से डाटा लिखते हैं ना, जैसे आप लोगों को बिल्कुल परफेक्ट दिखाई पड़े, है ना? क्यों भाई? चलिए ठीक, बहुत अच्छी बात, गुड। चलो बेटा, और आप लोग बेटा पढ़ाई बहुत मन से कीजिए बेटा, क्योंकि एग्ज़ाम सब आपके आने वाले हैं। ठीक, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं करेंगे बेटा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो पढ़ते रहिए आप लोग, और अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है बेटा, डाउट है, तो आप क्या करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। सभी प्रकार के डाउट आपके क्या किए जाएंगे? क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, और बेटा पढ़ाई मन लगा कर कीजिए, अपने एम पर फोकस कीजिए बेटा। जो आपका एम है कम से कम उसको दिन में रिकॉल कीजिए कि हमारा एम क्या है, लक्ष्य क्या है। अपने लक्ष्य को रणनीति से तैयार कीजिए, किस तरीके से आपको चलना है, कौन कौन चीज़ें हमको तैयार करनी है। आपको जीएस तैयार करनी है, मैथ तैयार करनी है, रीजनिंग तैयार करनी है, जितने भी प्रकार की चीज़ें आपको तैयार करनी है, किस तरीके से तैयार करनी है। करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है, हिस्ट्री कैसे पढ़ना है, जियोग्राफी कैसे पढ़ना है, पॉलिटी किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, मैथ को किस तरीके से तैयार करना है, सभी प्रकार की चीज़ें बेटा आप क्या करिए, धीरे धीरे तैयार कीजिए। किस तरीके से तैयार करना है उन चीज़ों पर आप फोकस बनाइए। ठीक है, रिवीजन कंटिन्यूसली करते रहिए, कंटिन्यूसली नॉलेज एक्वायर करिए, आप पक्का सक्सेस हो जाएंगे। ठीक है, सक्सेस होने के कुछ ही बेटा ट्रिप्स हैं जो आपको आने चाहिए। अपने एम को जरूर याद रखें, आपका एम क्या है, किस तरीके से आपको चलना है, कौन कौन सी चीज़ें तैयार करनी, कब तैयार करनी है। आपका टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए, पढ़ने का पूरी आपकी सिस्टम होना चाहिए, कितने घंटे ये पढ़ेंगे, उसके बाद ये पढ़ेंगे, उसके बाद ये पढ़ेंगे। जो टॉपिक्स आपको समझ में नहीं आ रहे हैं या जो सब्जेक्ट बोरिंग लगते हैं उनको आप पहले पढ़ें। ठीक है भाई, जैसे कोई भी चीज़ है, मान लीजिए किसी को हिस्ट्री पढ़ना बोरिंग लगता है तो आप क्या कीजिए, हिस्ट्री सबसे पहले पढ़िए। हिस्ट्री को आप क्या करिए, सबसे फर्स्ट पर रखिए, आप हिस्ट्री सबसे पहले पढ़िए। मान लिया मैथ आपको लगाना अच्छा कम लगता है तो आप मैथ को किस में रखिए, फर्स्ट पर रखिए। ठीक, जैसे इंग्लिश आपको पढ़ना कम अच्छा लगता है तो आप इंग्लिश को किस पर रखिए, फर्स्ट पर रखिए। ठीक है, जो सबसे बोरिंग सब्जेक्ट हो उसको सबसे पहले रखें, उसके बाद में जो उससे कम इंटरेस्ट हो, मतलब इससे जिसमें ज़्यादा हो उसको रखें, फिर जिसको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट से पढ़ना चाहते हैं उसको सबसे लास्ट में रखिए। ठीक, जिससे आपको सभी प्रकार की चीज़ें बेटा आती रहेंगी। ठीक है, कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, सभी प्रकार की चीज़ें विधिवत आपको आएंगी। पढ़ेंगे बेटा तभी कुछ बन पाएंगे, अन्यथा कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, तो पढ़ना बेटा बहुत ज़रूरी है, अति आवश्यक है। आप पढ़ेंगे नहीं बेटा तो सक्सेस तो बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। ठीक है,
तो आप जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जिस भी, ये नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा कि केवल सरकारी नौकरी ही सक्सेस का एक मूल मंत्र है। आप किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जिस भी क्षेत्र में, जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, उस फील्ड को आप कस के, अगर आप प्लेयर बनना चाहते हैं तो सब चीज़ों को छोड़कर बेटा आप केवल अपने खेल पर ध्यान दीजिए, उसमें सक्सेस होंगे। ठीक, ऐसा नहीं बेटा कि सब लोग नौकरी करके ही सक्सेस हो गए, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप जिस भी क्षेत्र में पढ़ना चाहते हैं उस क्षेत्र में पढ़ाई करें, मन लगाकर। जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में मन लगाकर प्रोग्रेस कीजिए, अपने क्षेत्र के बिल्कुल बेहतरीन खिलाड़ी बनिए। समझे, जब आप बेहतरीन खिलाड़ी बनेंगे तो आपका परफॉर्मेंस नंबर 1 होगा, जो भी देखेगा वो कहेगा वाह गुड। ठीक है, चलिए बेटा विलंब न करते हो, हम अगले क्वेश्चन को लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, एक 50 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। अच्छा, लेंथ दे रखी बेटा रेल की 50 मीटर। चीजें दिखाई पड़ रही बेटा परफेक्ट, क्यों? बहुत अच्छी बात है। चलिए, 50 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है। ठीक है, एक 100 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में, अच्छा हाँ, एक किसकी लेंथ दे रखी बेटा, ये रेलगाड़ी की लेंथ है। ठीक है, और 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, अच्छा प्लेटफॉर्म की बेटा जो लंबाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 100 मीटर मेरे भैया दे रखी है। ठीक है, पार करने में 10 सेकंड का समय लगता है। अच्छा, इसको जब पार करता है तो टाइम लगता है 10 सेकंड। रेलगाड़ी की चाल बताइए, स्पीड बेटा फाइंड करने में, वो भी किसमें, मीटर पर सेकंड में दे रखा बेटा कि इसको आप मीटर पर सेकंड में फाइंड कीजिए। ये भी क्वेश्चन बेटा 2013 में आया हुआ है CGL में। ठीक है, समझ रहे, डाटा आपको दिखाई पड़ रहा है पूरा, ऐसा तो नहीं कि डाटा आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है। ठीक बेटा, बहुत अच्छे, बहुत गुड। ठीक है, चलिए बेटा, आपको पता है स्पीड फाइंड करनी है तो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस बेटा कितनी हो जाएगी, तो ये दोनों डिस्टेंस क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ये 50 और प्लस 100। टाइम भैया कितना दे रखिए, तो 10 सेकंड। इसको हल करेंगे तो 150 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा। स्पीड आ जाएगी 15 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, कहीं पर कोई डाउट हो तो बेटा बताइए, कहीं पर भी अगर कोई डाउट हो तो आप लोग बता सकते हैं कि सर ये चीज़ हमको नहीं समझ में आ रही, इस चीज़ में डाउट है, बता दीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। कोई भी मैं वो क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ बेटा जो अपने मन से हो, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सभी आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगली क्लास लेते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की 2 रेलगाड़ियां समान दिशा में दौड़ रही है। अच्छा, एक ट्रेन है जिसकी स्पीड कितनी दे रखी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और भैया दूसर की स्पीड दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, और एक बात, दूसर लोग ये बताइए कि सेम डायरेक्शन में जा रही, अगर ये इधर जा रही तो वो भी इधर जा रही। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आगे क्या लिखा हुआ है, तेज चलने वाली रेलगाड़ी और धीरे चलने वाली रेलगाड़ी में वे एक व्यक्ति को 5 सेकंड में पार कर लेती है। टाइम जो दे रखी है 5 सेकंड। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई बताइए, आपको लेंथ फाइंड करनी मेरे भैया। ठीक है, समझ रहे हो, समझ रहे। सबसे पहली बात भैया चीज देख रहे हो, आप नहीं देख रहे हो, ये तेज चल रही है, धीरे चल रही है। ठीक है, यही इसको क्रॉस करेगी। इस वाली ट्रेन पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है। ठीक, ये ट्रेन उसको क्या कर देती, 5 सेकंड में उस व्यक्ति को जो बैठा उसको पार कर देती। तो आपको पता है इस ट्रेन की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो घंटा लिखा हुआ है। ठीक, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, जब सेम है तो रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, हो जाएगा S2 माइनस S1। विधवत निकाल लीजिए, 60 माइनस 40 कर दीजिए, ये बेटा आ गया 20। लेकिन ये आया किस में, तो किलोमीटर प्रति घंटे में आया। यहाँ भैया कहाँ दे रखे, सेकंड में। ठीक, तो स्पीड को हम क्या कर लेंगे, मीटर पर सेकंड में निकाल लेंगे। 20 गुणे 5/18। ठीक, एका कटे हो आज 10, एका कटे हो आज 9। इसको जब काटेंगे तो आ जाएगा 50/9 मीटर प्रति सेकंड। बताओ, ये हम यहाँ तक चीजें समझ में आ रही बेटा कि नहीं आ रही, ये बताओ पहले, उसके बाद आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं, जो हमने यहाँ तक कराया वो चीजें बिल्कुल आपको समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही, ये बताइए। ठीक है, चलो अगला क्या है, अब आपको क्या ज्ञात करनी है, डिस्टेंस ज्ञात करनी है। और डिस्टेंस के लिए फार्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अरे दिखाई पड़ रहा है कि नहीं दिखाई पड़ रहा भैया, दिखाई पड़ रहा है, वाह गुड। चलो अलग लिखते हैं, स्पीड इनटू टाइम, इधर लिख लेते हैं।
डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। डिस्टेंस दे रखी स्पीड इनटू टाइम। स्पीड भैया कितनी दे रखी है, तो 50/9 और टाइम कितना दे रखे 5। 25 250/9 मीटर। सॉल्व कर लीजिए बेटा, आ जाएगा, कट जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये आप निकाल कर बताइएगा कि इसको फ्रैक्शन पर करने पर, हाँ इसको मिक्स फ्रैक्शन में कीजिएगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मिक्स फ्रैक्शन निकाल कर कमेंट बॉक्स में आंसर क्या करेंगे आप लोग देंगे, ठीक। अगर पढ़ाई कर रहे हैं ढंग से तब बेटा, ये सब चीज़ें करेंगे नहीं कोई मतलब नहीं, ठीक। हम लोग चाहे जितनी मेहनत कर ले, आप मेहनत से पढ़ेंगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए, ठीक। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है, जो आपको बेवकूफ़ बना रही, उनसे आप बचिए और विधिवत तैयारी कीजिए। हर एक चीज़ को आप कंटेंट को मिलाइए, कहाँ से क्या चीज़ मिल रही, पढ़ाई कीजिए, ठीक है, सफलता जरूर मिलेगी। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या लिखा हुआ है। एक क्वेश्चन लिखा हुआ, एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। अच्छा, एक आदमी है जिसकी स्पीड कितनी दे रखी बेटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड दे रखी। अच्छा, चलता है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद 5 मिनट विश्राम करता है। अच्छा भैया, मतलब कि अगर ये बच्चा प्रत्येक किलोमीटर के बाद कितने मिनट विश्राम करते हैं, तो 5 मिनट की विश्राम करते हैं, मतलब रेस्ट करते हैं। वह 5 किलोमीटर की दूरी, डिस्टेंस इनका भैया ट्रेवल करेगा 5 किलोमीटर। अच्छा, तो बताओ उनका कितनी दूरी लगी, टाइम बताओ एक है, ठीक है, बताओ भैया। तो दिक्कत वाली बात है, सिंपल सिंपल दे रखा है। ये क्वेश्चन आया हुआ है बेटा 2014 में। एसएससी सीजीएल 2014 में आया हुआ क्वेश्चन, आपको समझ में आया बेटा। एक व्यक्ति है, ठीक है, जो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। और 1 किलोमीटर जब वो चल लिए थे तो ये 5 मिनट का करते हैं, रेस्ट करते हैं। उनका चलना कितना है, 5 किलोमीटर चलना है। तो उनका बतावा कि टाइम लगी तो लगी करता है। चलो कहीं निकाला जाए। स्पीड टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस भैया कितनी दे रखी, 5 किलोमीटर। स्पीड कितनी है, 10। क्या दे रखी, इसको जब काटेंगे तो आ जाएगा 1/2 घंटा ही, क्योंकि जो किलोमीटर प्रति घंटा में है, जो किलोमीटर में है। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, 30 मिनट, ठीक है। 30 मिनट लिख सकते कि नहीं लिख सकते, बताओ, ठीक है, बहुत अच्छी बात। अच्छा, एक बात हमने भैया बताओ, आप लोग बताओ कि जो 1 किलोमीटर ट्रेवल करे थे तो कितना टाइम लगा था, 5 मिनट। मतलब बंदा यहाँ से चलना प्रारंभ किया, 1 किलोमीटर चलिए। अच्छा, ये चलेगा कितनी बार, तो ये 4 बार चलेगा। 4 और कितना मिनट, 5, इसको आप गुणा करा देंगे, आ जाएगा 20 मिनट। और इसमें आप क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, हो जाएगा 50 मिनट। यही आंसर होगा। कही सर जी आप समझावे, कहा जात रहो, खट से निकाल के बता दो, 20 मिनट हो जी, कैसे 4 आएगा बताओ। उसी चीज़ को डिफाइन करने जा रहे हैं, ठीक है। जिसको समझ में आएगा बहुत अच्छी बात है। चलिए 85 मिनट आएगा, लेकिन बताते आया किस तरीके से। भैया यहाँ चलना प्रारंभ करें, 1 किलोमीटर यहाँ पर पहुँचे, फिर ये दूसरे किलोमीटर पहुँचे, दिखाई पड़ रहा है कि नहीं दिखाई पड़ रहा है, बताओ पहले। हाँ ठीक, बहुत अच्छी बात। ये 1 किलोमीटर पहुँचे, जो दूसरा रहेगा, जो तीसरा रहेगा, जो चौथा रहेगा, जो पांचवा रहेगा, ठीक है। 1 2 3 4 5, अरे किलोमीटर छोटे बड़े हैं, उसका टेंशन ना ले आप लोग, ठीक है। देखो भैया, जब यहाँ 1 बार रेस्ट करिए, यहाँ 2 बार रेस्ट करिए, यहाँ 3 बार रेस्ट करिए, यहाँ 4 बार रेस्ट करिए, अब सोचिए अरे यार यहाँ डिस्टेंस से कंप्लीटेड हुई, तो कई बार रेस्ट करिए, 1 2 3 4, 5वीं बार वो तो पहुँच ही जाएगा, पहुँचे कि नहीं। तो 5 मिनट यहाँ रेस्ट करिए, 5 मिनट यहाँ, 5 मिनट यहाँ, 5 मिनट, अरे भैया यहाँ डिस्टेंस फिनिश हुई जी। 5 10 15 20, इसी 20 को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक। समझ में आएगा 20 मिनट कहाँ से आया, क्यों समझ में आ गया ना कि 20 मिनट कहाँ से आए, ठीक, गुड बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक, लिया जाए, बहुत अच्छी बात, चीज़ें समझ में आ रही। चलो तुरंत कर दिया, आप लोग समझ नहीं पाया कि सर जी कहाँ से कर दिए। चलो बेटा अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अच्छा इसी पर बेस्ड हम आपको एक क्वेश्चन और कराते हैं। एक
एक साइकिल सवार है ना, एक साइकिल सवार है जिसकी स्पीड है बेटा दे रखी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। एक साइकिल सवार है जो 30 किलोमीटर 1 घंटे में चला जाता है। अरे वाह, बहुत इसकी स्पीड है। ठीक, इसको दूरी ट्रेवल करनी है 20 किलोमीटर। ठीक है, और ये भैया करत कर है, अच्छा, ये प्रत्येक जो है किलोमीटर पर 1 किलोमीटर जब ट्रेवल करता है तो कतार रेस्ट करता है 4 मिनट। 4 मिनट रेस्ट करते हैं। तो आपको क्या बताना है, टाइम बताना है, कितना टाइम ट्रेवल करने में लगेगा। ठीक है, चलो निकाल लेते हैं। टाइम निकालने पहले, डिस्टेंस अपान कितना हो गया, स्पीड। डिस्टेंस कितनी दे रखी है 30, यहाँ से निकालेंगे 30, 1 0 से 0 कट जाएगा, 2/3 60 कर दियो, 20 3 60। इनको कितना टाइम लगा बेटा, 40 मिनट। 40 मिनट का समय लगा, लेकिन ये क्या करता है, प्रत्येक किलोमीटर पर 4 मिनट का क्या करता है, रेस्ट करता है कि नहीं करता है। ठीक, अब वही हिसाब से 4 मिनट का रेस्ट करते हैं। ठीक, तो ये कितने बार, हम अब जब आप देखे रहो कि 5 किलोमीटर उनको ट्रेवल करना था तो उसने उससे 1 कम रहा है, 1 उससे कम रहा है कि नहीं करा है, तो इससे भी 1 कम कर दीजिए। जितना आएगा उसमें आप क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, टाइम निकाल देंगे, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देंगे। अरे सर जी, ठीक है, समझ रहे, समझ रहे, कुछ तो आप लोग मेहनत कीजिए बेटा, सारी मेहनत हम ही कर देंगे तो आप क्या करेंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिया जाए। क्यों भाई, एक प्यारा सा सुंदर सा क्वेश्चन लेते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, दे रखा है बेटा, समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में 46 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, एक की स्पीड है 46 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, और दूसरे की स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, दे रखी है, तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी को कितने सेकंड में पार कर देती है, 36 सेकंड में पार कर देती है। अच्छा, तो बताओगे भैया रेलगाड़ी की लेंथ बता दी, सीधी सीधी बात है, सेम डायरेक्शन में चल रही है, स्पीड निकाल लेंगे, 46 माइनस 36 10 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकंड में बदल लियो, 10 गुणे 5/18, 5 आजी 9 आजी 50 25/9 मीटर प्रति सेकंड। 18 यो कटा है, 9 लिखा है। ठीक, 5 दूनी 10 9 दूनी 18 50 25 आएगा। ठीक, लेंथ याद करनी है, आ जाएगा स्पीड इनटू टाइम, यानी कि डिस्टेंस। स्पीड भैया कितनी दे रखी है, तो स्पीड आपको दे रखी है 25/9, टाइम कितना दे रखी है 36, 9 1 9 9 9 4 36, 25 चौको 100 मीटर डिस्टेंस या लेंथ। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन आया कब है, तो 2014 में आवा है, मेंस में, SSC CGL मेंस टायर 2 मतलब। ठीक, चीजें समझ में आई, बहुत अच्छा लगा आप लोगों को। ठीक, गुड बेटा, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, ठीक है, छोटी छोटी क्लासेस हैं बेटा, और सभी प्रकार के प्रीवियस ईयर में करवा रहा हूँ बेटा, तो जितनी प्रीवियस ईयर क्लासेस हैं उनको जाकर आप लोग देखिए, और किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो बेटा प्रॉब्लम बताइए कि सर किस चीज़ की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, सभी प्रकार के प्रॉब्लम आपको क्या करी जाएगी, सॉल्व करी जाएगी। हंसते रहिए, वीडियो देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मम्मी पापा का ख्याल लीजिए, अपनी एम को ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।